guys, what's up everybody, this is your PD back with another video, so let's start. So guys, आज का वीडियो है कि मुझे 100% चांसेस लग रहे हैं कि आज का अभी जो 3 मई में लॉकडाउन खुलने वाला है वो 100% एटलीस्ट महाराष्ट्र में तो भी एक्सटेंड होने वाला है। तो उसके लिए उसके रिगार्डिंग मैं आपको 4 बातें बताऊंगा विथ प्रूफ। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि अपने दिग्गज जो फिल्म इंडस्ट्री के 2 स्टार्स है, एक तो इरफान खान जो कि 53 साल के थे सिर्फ, उनको इंडोक्राइन करके एक डिसीज हुआ था तो 2018 में, और वो तब से हॉस्पिटलाइज थे और उनका कल मृत्यु हो गया। और ऋषि कपूर जी का भी वो कैंसर था, उनको लुकोमिया एक डिसीज़ था और वो वेंटिलेशन पे थे कल रात से और उनको सांस लेने में दिक्कत आ गई और आज सुबह चल बचे। तो गाइज़, ये दोनों दिग्गज अभिनेता के लिए मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि आप सभी की तरफ से और मेरे तरफ से विनम्र अभिवादन और उनके आत्मा को भगवान शांति दे। सो गाइज़, दूसरी बात ये बताना चाहता था कि एक मेरा फ्रेंड है, ये जो कंटेंट है आज का उसके ऊपर ही बेस्ड है, और फ्रेंड ने सजेस्ट किया था कि शुभम तड़स नाम का एक फ्रेंड है मेरा जो इंजीनियरिंग कॉलेज में मुझे मिला था। तो गाइज़, बहुत ही अच्छा फ्रेंड है और रोडीज़ का दीवाना था वो, बहुत ट्राई भी किया उसने रोडीज़ के लिए, बॉडी बना के रखी थी, बट गाइज़ थोड़ा उसको जॉब का बीच में आ गया ऑफ़र तो उसका कंसंट्रेशन हट गया वहाँ से। तो गाइज़ उसका इंट्रोडक्शन तो कर दिया। सो गाइज़, अपन जाते हैं अभी अपना मेन टॉपिक पे कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि 100% लॉकडाउन इवन महाराष्ट्र में बढ़ेगा। तो गाइज़, अपन 4 मेन उस पर मुद्दे हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले प्रैक्टिकली बात ये है कि मोदी साहब ने अपने को सबको बोला था कि लॉकडाउन का पालन करे, तो पालन कर रहे, तभी भी रोज़ का जो है आंकड़ा परसों के दिन तो मैंने देखा था कि एक दिन में 2200 जो पेशेंट है वो पॉजिटिव पाए गए पूरे इंडिया में। तो गाइस, इतना लॉकडाउन होने के बावजूद अगर इतने पॉजिटिव पेशेंट बढ़ रहे तो ऑब्वियस ये पूरे सिम्टम्स जो है, ये पूरे जो लक्षण है उसके ऊपर ही जाती है कि लॉकडाउन बढ़ने को होना। सो गाइज, उसके ऊपर एक रिपोर्ट है, सो देखिए। तो गाइज, पॉइंट नंबर 1, आंकड़ा जो देश भर से निकलकर सामने आया है, आपको बता दें कि लगातार मामला बढ़ता हुआ चला जा रहा है। 32,000 के करीब पहुंच चुका है देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा। 31,787 केस देश भर में अब तक सामने आ चुके हैं, यानी कि धीरे धीरे करके ये 32,000 की ओर आगे की ओर बढ़ता हुआ 1,008 मरीजों की अब तक कोरोना से जान भी जा चुकी है। देश भर का ये पूरा का पूरा आंकड़ा है कोरोना से। हालांकि 7,797 यानी कि तकरीबन 8,000 मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं बड़ी तादाद इस बात की है कि सबसे ज्यादा परेशानी का सबब महाराष्ट्र सरकार के लिए 9,000, जहां पर आंकड़ा बढ़ता हुआ चला जा रहा है। मेरा सेकंड मुद्दा ये है कि जैसे अपने विश्व में अमेरिका, स्पेन, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, ये टॉप मोस्ट 5 जो जहाँ पे ज़्यादा संक्रमण बढ़ा है, वो पूरे देश पैसे से और उनकी हेल्थ केयर सबसे सटीक है और अपने इंडिया के कंपैरिजन में तो बहुत अच्छी है। बट तभी भी गाइस उनकी हालात इतनी ख़राब हो चुकी है अभी कि आप इमेजिन नहीं कर सकते गाइस। तो उसका भी मेरे पास में एक प्रूफ है लाइव, तो मैं गाइस ये मैं आपको दिखाऊंगा। सो लेट्स सी गाइस, पॉइंट नंबर 2, वहीं दुनिया की बात करें तो देखिए, अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित मुल्क, सबसे ज्यादा परेशान मुल्क, 10,35,765 आंकड़ा पहुंच चुका है मरीजों का सिर्फ अमेरिका में, जबकि 59,266 लोगों की मौत अमेरिका में हो चुकी है कोरोना की वजह से। इतना बड़ा आंकड़ा और बुरी तरह से त्रस्त अमेरिका। उसके बाद बारी आती है इटली की, जहां पर 2,01,505 मरीज अभी तक संक्रमित हैं, जिनमें 27,359 लोगों की जान जा चुकी है। इटली के बाद स्पेन तीसरे नंबर
पर है, जहां 2,32,128 मरीज कोरोना से संक्रमित हैं, जबकि 23,822 लोगों की मौत स्पेन में हो चुकी है। फ्रांस का आंकड़ा 1,65,911 मरीज हैं, 23,660 लोगों की जान फ्रांस में जा चुकी है। और इसके बाद ब्रिटेन 1,61,145 मरीज ब्रिटेन में हैं, जबकि मौत का आंकड़ा वहां पर भी 21,678 को क्रॉस कर चुका है। ये टॉप 5 बड़ी खबरें जो दुनिया भर की हैं वो हमने आपके सामने रखी और इसके जरिए दरअसल हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया भर में इस वक्त कोरोना ने कैसे त्राही मचा कर रखी हुई है और इसी वजह से लगातार सतर्कता बरतने की अपील आप सभी से की जा रही है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य। ये तो हो गया सेकंड मुद्दा मेरा। तो थर्ड मुद्दा ये है गाइस कि अपने देश की स्थिति क्या है। देश में लगभग 30,000 के ऊपर तो आंकड़ा चला गया है पॉजिटिव पेशेंट। तो गाइस ये पूरा एनालिसिस करके जो है आज तक टीम ने कल रिपोर्ट शाम 7 बजे दिया था, तो उसके रिगार्डिंग मैं बात कर रहा हूँ गाइस। तो ये भी फुटेज आप देख लीजिए, आप अपना पॉइंट नंबर 3 क्लियर हो जाएगा गाइस। पॉइंट नंबर 3, हैं कोरोना के अब तक के आंकड़ों पर। बड़ा आंकड़ा जो देश भर से निकलकर सामने आया है, आपको बता दें कि लगातार मामला बढ़ता हुआ चला जा रहा है। 32,000 के करीब पहुंच चुका है देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा। 31,787 केस देश भर में अब तक सामने आ चुके हैं, यानी कि धीरे धीरे करके ये 32,000 की ओर आगे की ओर बढ़ता हुआ 1,008 मरीजों की अब तक कोरोना से जान भी जा चुकी है। देश भर का ये पूरा का पूरा आंकड़ा है। कोरोना से हालांकि 7,797 यानी कि तकरीबन 8,000 मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं बड़ी तादाद इस बात की है कि सबसे ज्यादा परेशानी का सबब महाराष्ट्र सरकार के लिए 9,000 जहां पर आंकड़ा बढ़ता हुआ चला जा रहा है। अलग अलग राज्यों के हिसाब से भी हम आपको दिखाएंगे कि इस वक्त की सबसे खराब स्थिति किन राज्यों की है, लेकिन ताज़ा आंकड़े अलग अलग राज्यों के हिसाब से आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में 9,318 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। 400 लोगों की जान अकेले सिर्फ महाराष्ट्र में जा चुकी है। और मुंबई, पुणे सबसे ज़्यादा प्रभावित हिस्सा मुंबई का, और उसके बाद बारी आ जाती है पुणे की। ये 2 हिस्से बुरी तरह से प्रभावित है महाराष्ट्र में। गुजरात की बात करें, अहमदाबाद से हमने देखा था किस तरह से मामले लगातार वहां पर बढ़ते हुए। कुल गुजरात में आंकड़ा 3,774 का सामने आया है। 181 लोगों की जान जा चुकी है गुजरात में। राजधानी दिल्ली की बात करें, 3,314 मामले दिल्ली से सामने आए हैं। 54 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल सरकार के लिए ये बड़ी चुनौती। वहीं मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के सामने 2,561 मामले अब तक का ये आंकड़ा है, जबकि 119 लोगों की जान गई है। राजस्थान 2,364 मामले सामने आए हैं। 51 लोगों की मौत हुई है। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री की ओर से लगातार कई कदम उठाए जा रहे हैं। गाइस ये तो हो गए पूरे पॉइंट 3, तो अभी जाएंगे पॉइंट नंबर 4 पे। तो आज तक के रिसर्च ने कोरोना ट्रैकर बनाया गाइस। तो उस कोरोना ट्रैकर के हिसाब से उसमें अपना देश और बाकी देशों का जो कंपैरिजन है वो भी बताया है, और अपने पूरे देश में जितने राज्य आते हैं उनका भी ट्रैकर है। तो गाइस इसके हिसाब से तो भी ऐसा लग रहा है कि जो बढ़ती संख्या है उसको देखते हुए तो लॉकडाउन बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो गाइस ये रिपोर्ट भी आप देख लीजिए। तो गाइस पॉइंट नंबर 4, हिंदुस्तान का आंकड़ा क्या कहता है? अभी तक भारत में 31,000 से ऊपर मामले जा चुके हैं। 3 दिन में 5,000 नए केस सामने आए हैं। ये हमारे लिए परेशानी का सबब, क्योंकि इस आंकड़े का कम होना बहुत ज़रूरी है। 28 से 29 अप्रैल तक 1,897 नए केस सामने आए हैं, जो हम हिंदुस्तान के आंकड़े दिखा रहे हैं। वहीं अगर दुनिया भर की बात करें तो यहाँ पर देखिए, अब दुनिया का आंकड़ा क्या कहता है। दुनिया की स्थिति लगातार बिगड़ती हुई चली जा रही है, क्योंकि मौत का आंकड़ा यकीनन दुनिया भर का काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाला है। और उसमें से भी अगर हम बताएं तो सिर्फ अमेरिका हो, इटली हो, फ्रांस हो, ये तमाम वो मुल्क हैं जो लगातार इस पसुपेश में हैं कि इस महामारी का इलाज हम कैसे निकालें। डेटा इंटेलिजेंस यूनिट की ओर से जो आंकड़े हमारे सामने रखे गए हैं वो हमने आपको बताया। 31,000 से ऊपर अब तक का हिंदुस्तान का आंकड़ा जा चुका है। एक और गौर करने वाली बात हम आपको बताने जा रहे हैं, और ये जो आंकड़े हैं वो भी आपके लिए जानना बेहद महत्वपूर्ण है।
भारत का ये आंकड़ा जहां पर 9 राज्यों में 10 दिनों के भीतर ही कोरोना मामलों में करीब 40% की बढ़ोतरी देखी गई है। वो आंकड़ा भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अलग अलग राज्यों के हिसाब से हमने आपको बता दिया है, लेकिन अभी DIU का आंकड़ा 27 अप्रैल तक के ये आंकड़े हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं। महाराष्ट्र में बीते 10 दिन में केस किस तरह से बढ़ते हुए चले गए हैं। हिंदुस्तान के इस मैप के जरिए भी आप समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रभावित ये पूरा का पूरा हिस्सा, और इसको कैसे कम किया जाए यही चुनौती इस वक्त सबके सामने है। सबसे ज़्यादा परेशान महाराष्ट्र, जहां पर आप देख रहे हैं 60% तक 27 अप्रैल तक के ये आंकड़े लगातार बढ़ता हुआ। गुजरात में देखिए 72% तक जा पहुंचा है। राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश भी लगातार इससे परेशान है। दरअसल इन आंकड़ों के जरिए हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत का 9 राज्यों का ये आंकड़ा, जहां पर बीते 10 दिनों के भीतर ही कोरोना मामलों में करीब 40% की बढ़ोतरी हो गई है, और इनमें भी सबसे ज़्यादा परेशान महाराष्ट्र, जहां पर कोशिशें लगातार की जा रही हैं लेकिन अब तक सफलता नहीं मिल पा रही है। और अब सो गाइज, ये पूरे 4 पॉइंट देखते हुए अपन खुद ही गेस कर सकते हैं गाइज कि लॉकडाउन बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस पे कोई वैक्सीन अभी तक आई नहीं है। इटली जैसा जो वर्ल्ड रैंक में 2 नंबर पे आता है, वो देश भी घुटने टेक चुका है इस कोरोना संक्रमण के ऊपर। तो गाइज वो कुछ नहीं कर सक रहे, तो अपन यहाँ पे तो चांसेस तो बहुत ज़्यादा ही कम है। तभी अपना जो गवर्नमेंट है वो बहुत ट्राई कर रहा है गाइज, तो उनको प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और एक अच्छा फैसला किया है गृह मंत्रालय ने कि जो भी स्टूडेंट्स वर्कर्स जहाँ पे फंसे हैं, जिनको घर पे जाने के लिए कुछ भी अभी तक बंदोबस्त नहीं हुआ था, तो उनको गाइज लॉकडाउन खुलने के बाद, एक्चुअली एग्जैक्ट डेट तो अभी तक आई नहीं है, तो लॉकडाउन खुलने के बाद बस को सैनिटाइज करने के करेंगे और वो बस से उनका जहाँ जहाँ घर है उनको वहाँ पे पहुँचा देंगे। सो गाइज, ये बहुत अच्छी बात हो गई है, और मेरे बहुत सारे फ्रेंड यहाँ वहाँ फंसे हैं तो वो भी घर जा सकते गाइज। तो गाइज, बस आज का टॉपिक तो इतना ही था। तो इन सभी चीज़ों का भी ध्यान रखते हुए गाइज, और मुझे ऐसा लगता है कि अपना लॉकडाउन एक्सटेंड हो सकता है। सो गाइज, होना तो नहीं चाहिए, होप तो सभी यही कर रहे हैं। और ये जब ये इतनी बड़ी जो आफत पैदा हो गई है अपने देश में, तो वो पूरी ख़त्म होनी चाहिए गाइज। बट मेरे हिसाब से अभी फ़िलहाल तो उसको टाइम है। तो गाइज, बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट, लाइक एंड शेयर गाइज। गाइज, मैं ऐसे वीडियो बनाते रहूँगा, आप मुझे कंटेंट बताइएगा, और जो कंटेंट बताएंगा उसका इंट्रोडक्शन तो मैं कर ही दूँगा, और उसके साथ साथ उनका फ़ोटो और उनका नाम भी। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। सो बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, एंड सी यू सून गाइज इन द नेक्स्ट ब्लॉग। सो स्टे ट्यून, एंड सबसे मेन बात तो बोलना ही भूल गया कि स्टे होम, स्टे सेफ। बाय गाइज।